बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो क्लास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सेट्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में, सीक्वेंसेस और सीक्वेंसेस की समेशन के बारे में, और मैट्रिक्सेस के बारे में। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे सेट्स के बारे में। सेट क्या होते हैं, सेट के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, और सेट्स को किस टाइप से लिखा जा सकता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। फर्स्टली डेफिनेशन है, अ सेट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट। यानी जो सेट्स में कलेक्शन जिन नंबर्स की होगी वो हमारे पास उस सेट के एलिमेंट्स या मेंबर्स होंगे। यानी हम उनको अगर कॉल करें तो एलिमेंट या मेंबर कहेंगे। अ सेट इज़ सेट टू कंटेन इट्स एलिमेंट्स। वी राइट, यानी अगर कोई सेट का एलिमेंट है तो हम उसे किस वे में लिखेंगे? वी राइट ए बिलोंग्स टू ए। यानी ये स्मॉल एलिमेंट जो है ए, ये एलिमेंट है, और ये कैपिटल ए जो है ये हमारे पास सेट है। डिनोट दैट ए इज़ एलिमेंट ऑफ द सेट ए। द नोटेशन ए does not belong to A denotes that A is not an element of the set A। और क्लास आपने हमेशा ये याद रखना है, जब भी हम एलिमेंट्स या मेंबर्स की बात करेंगे तो ज़्यादातर हम इन स्मॉल लेटर्स को यूज़ करेंगे, और हमेशा ये बात क्लियर है कि जब भी हमने किसी सेट को रिप्रेजेंट करना है हम कैपिटल ABC में से कोई वर्ड यूज़ करते हैं। द नोटेशन ABCD represents the set with the four elements A, B, C and D। यानी इस सेट के 4 एलिमेंट्स हैं A, B, C, D, और हर एलिमेंट को देखें कोमा के अकॉर्डिंगली सेपरेट किया गया है। दिस वे ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट इज़ नोन एज द रोस्टर मेथड। Another way to describe a set is to use set builder notation। यानी ये हमारे पास नोटेशन वाइज एक सेट बिल्डर की टाइप है। यानी सेट को अगर हमने लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हम नोटेशंस का यूज़ करते हुए सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। वी कैरेक्टराइज ऑल दोज एलिमेंट्स इन द सेट बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज दे मस्ट हैव टू बी मेंबर्स। यानी तमाम किसी भी सेट के मेंबर्स जिस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे हम उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली उसको कैरेक्टराइज करेंगे, और कोई नोटेशन दे के हम उसको सेट में अरेंज करेंगे। फॉर इंस्टेंट, यानी फॉर एग्जांपल द सेट ओ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10 कैन बी रिटन एज। यानी देखें इसमें इन तमाम एलिमेंट्स में जो प्रॉपर्टी फॉलो की जा रही है वो है ऑड, मल्टीपल, और ये पॉजिटिव इंटीजर है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब क्योंकि इस सेट में वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम इसी प्रॉपर्टी को कुछ इस तरह से लिखेंगे, एक्स सच दैट, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसे सच दैट पढ़ेंगे, एक्स इज़ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। यानी इस सेट में वो तमाम मेंबर्स मौजूद हैं जो ऑड भी होंगे और 10 से बिलो होंगे। और इसके साथ ही इसी नोटेशन को हम सेट बिल्डर नोटेशन में एक और वे में भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से, एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट एक्स इज़ ऑड, यानी जो जो प्रॉपर्टी हमारे पास है हम उसको एक्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। देखें एक्स पॉजिटिव इंटीजर है क्योंकि हमारे पास ऊपर पॉजिटिव ऑड नंबर्स की बात हो रही थी। सच दैट एक्स इज़ ऑड, कि एक्स ऑड नंबर है, एंड एक्स इज़ लेस देन 10, और एक्स वो तमाम जो 10 से बिलो हैं वो तमाम इस सेट के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं।
क्यू पॉजिटिव के लिए सेट है एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी ओवर क्यू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू। और क्लास ये कुछ सेट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं, इनकी नोटेशंस भी और इनके सेट्स भी आपने याद रखने हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़ीरो जो है ना ये शामिल नहीं है, ये यहाँ पर आपने नहीं लिखना, ये सेट आपने स्टार्ट करना है 1 से, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू सॉन, यानी 3 4 5 6 जहाँ तक काउंटिंग है वहाँ तक ये सेट के एलिमेंट्स मौजूद हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बाद एक सेट यहाँ पर मिसिंग है, वो यहाँ पे आपको बता दूँ W, सेट ऑफ होल नंबर्स, और इसके एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 अप टू सॉन, और ये सेट क्लोज। होल नंबर्स के स्पेलिंग है WHOLE और आगे नंबर्स। इसके बाद हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स -1 -2 1 2, द सेट ऑफ इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 2 3 4 जस्ट, और क्यू है हमारे पास, तो ये हमारे पास p बाई क्यू नंबर्स हैं। p बिलोंग्स टू z, q बिलोंग्स टू z एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेट नोटेशन है रैशनल नंबर्स की। रियल नंबर्स में हमारे पास क्योंकि ओवरऑल तमाम नंबर्स हैं इसलिए यहाँ पे हम इसको लिखेंगे इसी तरह से। सेट ऑफ रियल नंबर्स पॉजिटिव लिखना है तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, C डिनोट्स दी कम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट है नोटेशन फॉर इंटरवल्स। नोटेशन फॉर इंटरवल्स, ओके क्लास, अगर इस ब्रैकेट का यूज़ किया जाए तो ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है, और इसमें किस वे में एलिमेंट्स मौजूद हैं, ए और बी के मिड वाले तमाम एलिमेंट्स इस इंटरवल में मौजूद हैं, और इक्वलिटी का साइन भी होगा क्योंकि ब्रैकेट हमारे पास क्लोज फॉर्म में है। इसके बाद इसे हम बोलते हैं सेमी क्लोज इंटरवल या सेमी ओपन इंटरवल, क्योंकि ये एक साइड से क्लोज है और दूसरी साइड से ओपन है। इसके लिए बी पे इक्वलिटी नहीं होल्ड करेगी और ए पे इक्वलिटी होल्ड करेगी, क्योंकि ए साइड से ये क्लोज है। ये हमारे पास भी सेमी क्लोज या सेमी ओपन इसे बोला जा सकता है। ए पर इक्वलिटी नहीं है और बी पर इक्वलिटी अवेलेबल है। ये हमारे पास है ओपन इंटरवल, और बोथ साइड्स पे इक्वलिटी यहाँ होल्ड नहीं करेगी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ए और बी के मिड वाले दरमियान वाले तमाम के तमाम नंबर्स इस इंटरवल में मौजूद हैं, लेकिन ए और बी मौजूद नहीं होंगे। दिस इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल and this is called open interval. Two sets are equal if and only if they have the same elements, यानी अगर टू सेट्स के एलिमेंट्स सेम होंगे तो वो हमारे पास इक्वल सेट्स होंगे। Therefore, if A and B are sets, then A and B are equal if and only if their elements कंटेन दिस प्रॉपर्टी, यानी इफ़ एंड ओनली इफ़ की प्रॉपर्टी, यानी अगर x a में है देन x b में भी होगा, और अगर कोई x b में मौजूद है तो वो x a में भी मौजूद होना चाहिए, तभी हम उसको इक्वल कह सकते हैं, और इसके लिए हम इस नोटेशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास एम्प्टी सेट की। दिस सेट, इस चीज़ को आपने कट कर देना है और यहाँ पे लिखना है दिस सेट दैट हैज़ नो एलिमेंट इज़ कॉल्ड एन एम्प्टी सेट, यानी जितना मैंने बोला आपने इतना लिखना है, ठीक है। दिस सेट इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट एंड इज़ डिनोटेड बाय फाई। ये फाई इस तरह से है, ज़ीरो लिखें और उसके ऊपर ऐसे करके लाइन लगा दें। द एम्प्टी सेट कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय दिस टाइप, यानी इस तरह से भी एम्प्टी सेट को डिनोट किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास डाटा आता है अ सेट विद वन एलिमेंट इज़ कॉल्ड अ सिंगलटन सेट, यानी जिस सेट में सिर्फ
कोई एक एलिमेंट हो, जैसे इस सेट का मेंबर एक ही है, दैट वाज 3, सो ये हमारे पास एक सिंगलटन सेट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी if and only if every element of A is also an element of B. We use the notation A is the subset of B, यानी ये साइन यूज़ किया जाता है सबसेट को डिनोट करने के लिए, टू इंडिकेट दैट A is a subset of the set B. To show that A is the subset of B, we have to show that X belongs to A, यानी अगर X A को बिलोंग करता है देन X आल्सो बिलोंग्स टू B, यानी ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी कि अगर A का हर मेंबर B का भी मेंबर हो। और शोइंग दैट A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B, टू शो दैट A डज नॉट सबसेट ऑफ B एंड अ सिंगल एलिमेंट, या सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है और मोर देन वन एलिमेंट भी हो सकता है, लेकिन हम अगर किसी एक एलिमेंट को भी शो करवा दें तो हमारे पास ये सबसेट नहीं होगा। सच दैट X इज़ नॉट बिलोंग्स टू B, यानी फॉर X बिलोंग्स टू A, X डज नॉट बिलोंग टू B, अगर हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दें तो ये एक दूसरे के A B का सबसेट नहीं होगा। वन इम्पोर्टेंट थिंग, फॉर एवरी सेट S, यानी S यहाँ आर्बिट्ररी कोई सेट है, फाई यानी एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी जो खाली सेट है वो हर सेट का सबसेट है, और एनी सेट इटसेल्फ इज़ आल्सो अ सबसेट, क्योंकि अगर S को सबसेट कहना है तो ओबियसली S के तमाम एलिमेंट्स S में मौजूद हैं, इसलिए हम उसे सबसेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो ये कहना दुरुस्त होगा कि एवरी सेट हैज़ टू सबसेट्स बट एक्सेप्ट फाई। A set A is a subset of set B, but that A not equal to B, we write A is proper subset of B and say that A is proper subset of B, यानी A के एलिमेंट्स B में मौजूद हों, लेकिन ये दोनों एलिमेंट्स या सेट्स कह लें, ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो करे तो हम यहाँ से इक्वलिटी का साइन रिमूव करके सिर्फ ऊपर वाला साइन लगाते हैं और कहते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट है। शोइंग टू सेट्स आर इक्वल, टू शो दैट टू सेट्स आर इक्वल, for any sets A and B are equal, we have to show that A is subset of B and B is subset of A, यानी A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद हैं और B के तमाम एलिमेंट्स A में मौजूद हैं। The size of a set, let S be a set if there are exactly n distinct elements in S where n is a non-negative integer, यानी ये पॉजिटिव होना चाहिए, ज़रूरी है। We say that S is finite set and n is the cardinality of S, यानी उसकी तादाद जो है उसे हम cardinality बोलेंगे, साइज भी बोल सकते हैं इसको। The cardinality of S is denoted by mod of S, और लेट्स सपोज अगर किसी सेट S में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो इसकी कार्डिनलिटी या फिर साइज़ कह लें, ये हमारे पास 3 है, ठीक है, और इसे इस तरह से हम लिखेंगे। और ये डेफिनेशन आ सकती है आपको साइज ऑफ अ सेट और कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। अ सेट इज़ सेड टू बी इनफिनिट इफ़ इट इज़ नॉट फिनिट, यानी अगर उसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते तो वो इनफिनिट होगा। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है पावर सेट। गिवन अ सेट S, the power set of S is the set of all subsets of the set S, यानी अगर किसी गिवन सेट S के हम तमाम पावर सेट्स को कोलेक्ट कर लें जो इसके सबसेट्स हों, लेट्स सपोज S कोई आर्बिट्ररी सेट है, इसके तमाम पॉसिबल जितने भी सबसेट्स अवेलेबल हैं, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं,
उन तमाम की अगर हम एक कलेक्शन अरेंज कर लें तो ये कलेक्शन हमारे पास पावर सेट है। द पावर सेट ऑफ एस इज़ डिनोटेड बाय पी ऑफ एस। ये पी ज़रा थोड़ा सा कैपिटल लिखना है और स्टाइलिश सा भी, और फिर आगे उस सेट को लिखना है जिसका आप पावर सेट लिख रहे हो। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट। द ऑर्डर्ड एन टपल इज़ द ऑर्डर्ड कलेक्शन दैट हैज़ A1 एज इट्स फर्स्ट एलिमेंट, A2 एज इट्स सेकेंड एलिमेंट एंड अप टू सो ऑन। यानी ये अरेंजमेंट है कि एन टपल्स को हम अरेंज कर लें फर्स्ट एलिमेंट कोमा सेकेंड एलिमेंट अप टू सो ऑन द लास्ट एलिमेंट। अब प्रीवियस जो हमारे पास सेट्स थे, अभी जिसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट में चेंज करें, यानी एन टपल्स कोई भी हमारे पास ऑर्डर पेयर हो उसे हम चेंज करें कार्टेशियन प्रोडक्ट में। लेट A and B be two sets. The Cartesian product of A and B denoted by A cross B is the set of all ordered pairs A B where A belongs to, यानी फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू A, सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू B, और इसको हम इस सेट से डिनोट करते हैं A क्रॉस B इज इक्वल टू अ सेट विच हैज़ ऑर्डर्ड पेयर्स A B, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट, सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेकेंड सेट, राइट। और ये साइन एंड, और सिंपली हमारे पास ये क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ओके क्लास, नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट दी मेंबर्स ऑफ दीज सेट्स, यानी इसमें कितने मेंबर्स हैं हमने वो बताना है। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ रियल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमने चेक करना है कि रियल नंबर्स में ऐसे कौन से नंबर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएं। तो देखें, अगर एक्स की जगह पर 1 पुट करें तो इक्वेशन इक्वल है, और अगर हम एक्स की जगह पर -1 पुट करें तो भी हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस है। इसका मतलब है इसका आंसर होगा -1 और 1, बस ये आपका आंसर है। बी पार्ट में है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 12, यानी 12 से नीचे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन तमाम को लिस्ट कर देना है हमने। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, दैट्स इट। और ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं लेस देन 12। सी पार्ट में है एक्स सच दैट एक्स इज़ द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर एंड एक्स इज़ लेस देन 100, यानी वो तमाम नंबर्स जो 100 से बिलो हों और कंप्लीट स्क्वायर्ड रिजल्ट्स हों। तो इसके लिए हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर में आता है फर्स्टली तो 1, फिर 4 9 16 25 और 36 49 और 64 और इसके बाद 81, और इसके अलावा अब 100 तक तो कोई और हमारे पास स्क्वायर नंबर नहीं है, सो यही इसका आंसर है। सी पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज़ द स्क्वायर ऑफ एन, सॉरी ये हो गया। डी पार्ट में है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर सच दैट एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2, और इंटीजर भी है और स्क्वायर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो इस तरह का कोई मेंबर हमारे पास नहीं है। ऐसा नंबर जो इंटीजर भी हो और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करवाए, तो एज सच हमारे पास कोई नंबर नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा एम्प्टी सेट, जिसे आप ऐसे लिखें या फिर ऐसे 5 लिख लें। क्वेश्चन नंबर 2 है यूज सेट बिल्डर नोटेशन टू गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ दीज सेट्स। ओके जी, सेट बिल्डर नोटेशन में हमने अब आंसर्स बताने हैं। 0 3 6 9 12, यानी ये 3 के मल्टीपल्स हैं। हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स, डब्ल्यू हम लिखेंगे ये होल नंबर्स का सेट है, और आगे ये मैंने 2 डॉट्स लगा दिए। सबसे पहले नंबर की कंडीशन लिखी, और अब एक्स हमारे पास किस तरह का है, मल्टीपल ऑफ 3
but less than 13, राइट। x जो है वो होल नंबर का एलिमेंट है और साथ में 3 का मल्टीपल है, और वो तमाम 3 के मल्टीपल्स जो कि 13 से बिलो हैं। तो ओबियसली 3 के मल्टीपल्स आ रहेंगे हमारे पास 0, 3, 6, 9 एंड 12। सो ये हमारा आंसर। अब बी पार्ट है। बी पार्ट में 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखे हुए हैं। x such that x belongs to set of integers and x is less than or equal to 3 and x is greater than or equal to -3। सो ये हमारे पास इसकी सेट बिल्डर नोटेशन है। सी पार्ट में है MNOP। इसके लिए हम लिखेंगे x such that x belongs to English alphabetics and x is from M to P। बस ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर ईच ऑफ दीज पेयर ऑफ सेट्स डिटरमाइन वेदर द फर्स्ट इज अ सबसेट ऑफ द सेकेंड इज अ सबसेट ऑफ द फर्स्ट और नीदर इज अ सबसेट ऑफ द अदर। यानी हमने सबसेट्स जो हैं वो सर्च करने हैं। द सेट ऑफ एयरलाइन फ्लाइट्स फ्रॉम न्यूयॉर्क to New Delhi, the set of non-stop airline flights from New York to New Delhi। यानी फर्स्ट हमारे पास सेट है कोमा से ये ऊपर वाला, और सेकंड हमारे पास है ये बिलो वाला। यानी एयरलाइन फ़्लाइट्स और नॉन स्टॉप एयरलाइन फ़्लाइट्स, इन दोनों के दरमियान जो है वो हमने सेट फाइंड आउट करना है। तो क्लास ये हमारे पास सोल्यूशन है। फर्स्ट सेट जो है, यानी ये जो फर्स्ट में हमारे पास है एयरलाइन फ़्लाइट्स का, दिस इज़ अ सबसेट ऑफ द सेकंड, यानी ये हमारे पास सबसेट कंसीडर होगा। बट द सेकंड वन, ये जो सेकंड वाला है नॉन स्टॉप एयरलाइन फ़्लाइट्स, ये हमारे पास सबसेट नहीं है ऊपर वाले का, क्योंकि इसमें तो तमाम के तमाम फ़्लाइट्स आ जाएंगी लेकिन इसमें तमाम नहीं अवेलेबल। बी पार्ट में है द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश, ये फर्स्ट सेट है, और सेकंड सेट है द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक चाइनीज़। इन दोनों में भी कोई रिलेशन सिमिलर नहीं है, इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों की कोई सिमिलरिटी नहीं है। सो बहुत ही हमारे पास सबसेट्स नहीं है, नीदर सबसेट ऑफ ईच अदर। सी पार्ट में है द सेट ऑफ फ्लाइंग स्क्विरल्स, ये एक सेट हो गया। द सेट ऑफ लिविंग क्रिएचर्स दैट कैन फ्लाई, इसमें तमाम कलेक्शन आ गई दूसरे सेट में, इसलिए हमारे पास फर्स्ट सेट जो है ये इसका सबसेट होगा सेकंड का, और नीचे वाला जो सेट है ये ऊपर वाले सेट का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो तमाम एनिमल्स हैं लेकिन इस ऊपर वाले सेट में तो सिर्फ स्क्वेयर्स ही शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास इसी तरह से है कि इसमें भी हमने बताना है कि ये हमारे पास सबसेट्स हैं या नहीं, तो इसके बारे में भी डिटेल देखते हैं। द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश, द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश विद एन ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट। तो ऑब्वियसली ये जो सेट है जो स्पीक करते हैं इंग्लिश, ये तो इस नीचे वाले का सबसेट हो जाएगा, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट के साथ इंग्लिश बोलते हैं वो ज़रूरी नहीं कि ऊपर वाले में बिलोंग करते हों। सो ये जो नीचे वाला है सेकंड वाला सेट, ये हमारे ऊपर वाले का जो सबसेट नहीं होगा। बी पार्ट में द सेट ऑफ फ्रूट्स, द सेट ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, तो क्लियरली ये हमारे पास सबसेट है, लेकिन कन्वर्सली ये सिट्रस फ्रूट्स वाला जो है ये हमारे पास इस सेट में तमाम के तमाम फ्रूट्स शामिल हैं, ओके, और इसमें जस्ट सिट्रस फ्रूट्स हैं, तो
ये हमारे पास कुछ इस तरह से है कि सिट्रस फ्रूट्स वाला जो ये सेकंड सेट है ये सबसेट होगा सेट ऑफ ऑल फ्रूट्स के। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का सबसेट होगा, लेकिन ये फर्स्ट सेट सेकंड वाले का सबसेट नहीं होगा। सी पार्ट में है द सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये फर्स्ट सेट है। सेकंड है द सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग डाटा स्ट्रक्चर्स। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, सो दोनों ही हमारे पास सबसेट्स नहीं हैं, किसी भी एक फर्स्ट सेकंड का सबसेट नहीं है और सेकंड फर्स्ट का, क्योंकि दोनों में कोई रिलेशन सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ दीज पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल। तो क्लास इक्वल होने के लिए तो मेंबर सेम होने चाहिए। इसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं 1 3 5, चाहे एक दफ़ा लिखा हुआ है 3 टाइम्स लिखा हुआ है, लेकिन मेंबर्स तो हमारे पास सेम आ रहे हैं, सो ये हमारे पास इक्वल। सेकंड में देखें तो सेकंड में हमारे पास इसका मेंबर है, ये इस फर्स्ट सेट का मेंबर है, और इसमें तो दो मेंबर्स हैं, दोनों एलिमेंट सेम तो नहीं हो सकते, यानी ये दोनों सेट्स अब इक्वल नहीं हैं। और सी पार्ट में भी देखा जाए तो सी पार्ट में भी ये हमारे पास इक्वल सेट्स नहीं हैं, क्योंकि इसका मेंबर है जो कि एम्प्टी सेट है इसका मेंबर, और ये एम्प्टी है, इसके अंदर कोई मेंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है सपोज दैट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एंड डी, डिटरमाइन वेदर ऑफ दीज सेट्स आर सबसेट्स ऑफ ईच और विच अदर ऑफ दीज सेट्स, यानी इनमें से हमने बताना है कि किस सेट का कौन सा सबसेट है। तो देखें बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, सो बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। और अब सी को देखें और ए को देखें तो ऑब्वियसली सी इज़ द सबसेट ऑफ ए। अब रह गया हमारे पास डी। डी ए बी या सी के साथ सबसेट की रिलेशन में तो नहीं आ रहा। अब हम देखते हैं, वापस रिवर्स करते हैं, ये दो कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हैं। बी डी में बिलोंग करता है, नो, क्योंकि बी में 2 अवेलेबल है जो कि डी में नहीं है। सी में 4 6 है जो कि डी में मौजूद है, सो सी इज़ आल्सो द सबसेट ऑफ डी। सो ये 3 रिलेशंस बनते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डिटरमाइन वेदर 2 इज एन एलिमेंट ऑफ द दैट सेट। यानी हमने एलिमेंट्स बताने हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं और 2 इसमें आता है या नहीं आता, यानी इन तमाम सेट्स में 2 इन सेट्स का एलिमेंट है या नहीं है, ये हमने बताना है। तो ए पार्ट में देखें, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओबियसली 2 तो इसका मेंबर होता है। अब कंडीशन के मुताबिक देखना हमने, x इज़ एन इंटीजर ग्रेटर देन 1, तो ओबियसली 2 एक इंटीजर है और 1 से ग्रेटर है, सो इसका मेंबर है। बी में देखें, x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज़ द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, यानी वो तमाम नंबर जो किसी इंटीजर का स्क्वायर हों, तो 2 ऐसा नंबर नहीं है जो किसी इंटीजर का स्क्वायर हो, सो इसमें ये फॉल्स हो जाएगा। ओबियसली इसका मेंबर ये 2 लिखा हुआ है, इसका मेंबर है, लेकिन इस सेट का मेंबर 2 नहीं है। 2 डज़ नॉट बिलोंग, बिलोंग का साइन ये है, इसके ऊपर छोटी सी लाइन। और इसमें भी देखा जाए तो ई में भी 2 इसका एलिमेंट नहीं है और ना ही एफ में 2 इसका एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 फॉर ईच ऑफ दी सेट्स इन एक्सरसाइज, क्वेश्चन लिखा हुआ ये एक्सरसाइज ना, इसे कंसिडर कीजिएगा। डिटरमाइन वेदर 2 इज़ एन एलिमेंट ऑफ दैट सेट, यानी इसी में से हमने देखना है कि ये वाला सेट किस किस का एलिमेंट है। इसमें भी ये नहीं होगा, ओबियसली इसमें भी ये नहीं होगा, इसका मेंबर ये लिखा हुआ है सेकंड पे, और ओबियसली यहाँ भी ये एलिमेंट है, इसका सेट ही सेट के अंदर लिखा हुआ है और इसका मेंबर भी है, ये यहाँ भी इसका मेंबर है, लेकिन एफ में इसका मेंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। 0 इज़ द एलिमेंट, 5 का कोई एलिमेंट नहीं होता। बी है 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ दिस, बट इसका एलिमेंट एक ही है जो कि 0 है, 5 इसका एलिमेंट नहीं है।
फाइव का प्रॉपर सबसेट ये नहीं है क्योंकि ज़ीरो फाइव में बिलोंग ही नहीं है करता। और ये प्रॉपर सबसेट भी कैसे हो सकता है? ये हमारे पास कंडीशन ट्रू है। फाइव हर सेट का सबसेट होता है और प्रॉपर सबसेट भी इसे कंसिडर किया जा सकता है। ये सेट्स हैं दोनों और ये सेट्स इक्वल हो सकते हैं लेकिन ये एलिमेंट नहीं हो सकते, ये भी फॉल्स। दिस इज़ द प्रॉपर सबसेट, लेकिन प्रॉपर सबसेट की कंडीशन कहती है कि ये दोनों सेट्स सेम यानी इक्वल नहीं होने चाहिए, सो ये भी फॉल्स है। और ये ट्रू है क्योंकि ये दोनों सेम एलिमेंट्स हैं, इक्वलिटी यहाँ पे होल्ड कर सकती है। फाइव इसका एलिमेंट है दोनों सेट्स का और ये प्रॉपर सबसेट की बजाय डायरेक्ट हमारे पास सबसेट की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिटरमाइन वेदर ईच दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू क्योंकि फाइव इसका मेंबर है, ये अंदर लिखा हुआ है, इसका एलिमेंट है। ये भी ऑब्वियसली इसका एलिमेंट है, सो ये भी ट्रू है। फाइव इज़ द एलिमेंट, ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है, ये फॉल्स। दिस इज़ द एलिमेंट, और ये देखें ये इस सेट ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसलिए ये हमारे पास ट्रू है। और ये भी इसका एलिमेंट है क्योंकि ये सेट के अंदर इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसलिए ये भी ट्रू। एफ कंडीशन में हमारे पास ये प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन कह रही है ओके सेटिस्फाई है क्योंकि ये कंप्लीट सेट जो है इसका एलिमेंट इसमें मौजूद है और इसमें एक नंबर इजाफी भी मौजूद है, सो ये ट्रू है। जी में देखें, जी में हमारे पास इस सेट का एलिमेंट है ब्रैकेट के अंदर फाइव, तो यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर फाइव लिखा हुआ है, ऑब्वियसली ये भी हमारे पास इसका प्रॉपर सबसेट कंसिडर किया जाएगा। एफ और जी सेम ही हैं लेकिन डिफरेंस ये आ रहा है सिर्फ इसके ऊपर भी यहाँ पर ये ब्रैकेट्स आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। एक्स बिलोंग्स टू, तो ये ट्रू है। दिस इज़ सबसेट, ओके, टू इक्वल सेट्स हमारे पास सबसेट्स होते हैं। दिस इज़ एलिमेंट, नो। दिस इज़ एलिमेंट, येस। फाइव इज़ द सबसेट, राइट। फाइव इज़ द एलिमेंट, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड टू सेट्स ए एंड बी सच दैट ए इज़ द एलिमेंट ऑफ बी एंड ए बिलोंग्स टू, यानी ये बिलोंग्स टू है और ये हमारे पास है सबसेट ऑफ बी, यानी एक ऐसा सेट हो जो एलिमेंट के तौर पे भी कंसीडर किया जाए और सबसेट के तौर पे भी। तो ऐसा सेट हमारे पास है फाइव, यानी एम्प्टी सेट इज़ द एलिमेंट ऑफ दिस, राइट, वेयर ए इज़ इक्वल टू दिस एंड बी इज़ इक्वल टू दिस। इसे आप यूँ भी लिख सकते हैं और ए आप फाइव और बी को आप इस तरह से फाइव भी लिख सकते हैं और इसको यूँ कंसिडर करें, फाइव इज़ द एलिमेंट एंड आल्सो फाइव इज़ द सबसेट ऑफ दिस सेट। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कार्डिनलिटी ऑफ ईच ऑफ दी सेट्स, यानी हमने सेट्स की तादाद बतानी है। इसका मेंबर सिर्फ वन है, सो ये वन। इसका भी एलिमेंट वन है, ये भी वन। इसके मेंबर्स टू हैं और इसके मेंबर्स हैं वन टू, कोमे के बाद ये सिर्फ एक एलिमेंट कंसिडर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्री, क्योंकि ये ब्रैकेट में कवर हुआ है, ये एक एलिमेंट कंसिडर होगा। व्हाट इज़ द कार्डिनलिटी ऑफ ईच ऑफ दीज सेट्स, ज़ीरो, यानी इसका कोई एलिमेंट नहीं है। इसका एलिमेंट वन है, इसके एलिमेंट टू, वन टू थ्री, और इसके एलिमेंट थ्री हैं डी के। फाइंड द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ दीज सेट्स वेयर ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ओके क्लास, अब हमने पावर सेट बनाना है। सबसे पहले हमारे पास सिंगल एलिमेंट है और ये सिंगलटन सेट है। पावर सेट, सबसे पहले इसका नाम रख लें, मैंने इसका नाम कैपिटल ए रखा। पावर सेट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, सेट को मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहला जो सबसेट होता है किसी भी सेट का वो है फाइव,
उसके बाद सेट्स के एलिमेंट को सिंगल करके आपने लिखना है, बस एक ही एलिमेंट है सो यही इसको क्लोज कर दें, ये इसका पावर सेट है। अगर हमारे पास अब 2 एलिमेंट्स हैं यानी ए बी, तो इसको हम लिखने के लिए इसका पहले तो नाम रखें और अब पावर सेट ऑफ बी इज़ इक्वल टू 5। अब इसके एलिमेंट्स को सेपरेट जब सेपरेट अकेले अकेले की बारी कंप्लीट हो जाए फिर आपने इन दोनों को कंबाइन कर देना है ऐसे। सेट कंप्लीट जब सेट आ जाएगा वहीं से ब्रैकेट क्लोज कर दें। सो ये इसका पावर सेट है। नेक्स्ट हमारे पास है 5 और 5 का एक और सेट, इसका नाम रख लें, इसका नाम मैंने सी रखा। पावर सेट ऑफ सी इज़ इक्वल टू, सबसे पहले ये आ गया 5 राइट। अब मैंने क्या किया, इसके फर्स्ट एलिमेंट को मैंने ब्रैकेट में लिखा, उसके बाद इसके सेकंड एलिमेंट को मैंने ब्रैकेट में रखा और अब मैं इसके दोनों एलिमेंट्स को ब्रैकेट में रखूँगी और ये ब्रैकेट क्लोज क्योंकि ये मेरा सेट कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी एलिमेंट डज ईच ऑफ दीज सेट्स हैव वेयर ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। यानी हमने ये हमारे पास पावर सेट्स गिवन हैं और हमने बताने हैं कि इनके अकॉर्डिंगली इस सेट्स में कितने एलिमेंट्स हैं। तो इस पावर सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 और ये 3 एलिमेंट्स, और इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स। और इस पावर सेट, ये पावर सेट है पावर सेट ऑफ 5, तो इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना होगा। पहले तो हम पावर सेट ऑफ 5 अरेंज करें, तो पावर सेट ऑफ 5 हमारे पास सिर्फ 5 ही आता है। और इसके भी मज़ीद अगर हम पावर सेट्स बनाएं, फर्स्टली 5 और सेकेंडली ये सेट खुद, सो ये कितने मेंबर्स बन गए 2, सो इसके 2 मेंबर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ दीज सेट्स इज द पावर सेट ऑफ अ सेट वेयर ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। हमने बताना है कि ये पावर सेट्स हैं या नहीं हैं। तो एम्प्टी सेट किसी का भी पावर सेट नहीं हो सकता, क्योंकि एम्प्टी सेट भी अगर है तो उसके लिए भी हमें उसको सेट में लिखना ज़रूरी है। ओबियसली ये हमारे पास पावर सेट है और ये किसका पावर सेट है, ये इस सेट का पावर सेट है। इसके लिए देखें तो ये हमारे पास सेट आता है इसमें क्योंकि ये 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंगली 5 के लिए यहाँ पे सेपरेट से सेट अवेलेबल नहीं है। डी ऑप्शन में देखें तो डी ऑप्शन में भी हमारे पास ये पावर सेट है और इसका पावर सेट हमारे पास जिस सेट का ये पावर सेट है वो सेट है ए बी। क्वेश्चन नंबर 25 है प्रूव दैट पावर सेट ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे क्लास आप आर्बिट्ररी ए लेट कर लें 1 2 और बी लेट कर लें आप, क्योंकि हमने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। प्रॉपर सेट हमें दिया गया है कि ये ए जो है ये सबसेट है बी का, तो इसके अकॉर्डिंगली बी आप ले लें 2 1 2 और 3। बल्कि मज़ीद मिनिमाइज़ आपको सेट दे दूँ, ए आप ले लें 1 और बी आप ले लें यहाँ से 1 2, इनके पावर सेट्स बनाएं और क्लियरली देखें ये तो हमारे पास सबसेट है इन तमाम के, यानी ए और बी के पावर सेट्स बनाएं और ऑब्वियसली पावर सेट्स भी एक दूसरे के सबसेट होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखें नेक्स्ट, ए और बी गिवन है, फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। फर्स्टली तो हम ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी और बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं वाई और जी। तो ए क्रॉस बी के लिए हम इनको इस तरह से अरेंज करेंगे, पहले बी के हर एलिमेंट को ए से
ऑर्डर पेयर में अरेंज करेंगे, ए वाई ए जी। उसके बाद बी से अरेंज करेंगे, बी वाई बी जी। उसके बाद सी से अरेंज करेंगे, सी वाई सी जी। इसके बाद डी से अरेंज करेंगे, डी जी और ये ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास इसके ऑर्डर पेयर्स हैं कंप्लीट। क्रॉस प्रोडक्ट इसको बोलेंगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बाद अब बी क्रॉस ए फाइंड करना है, तो बी को पहले लिखें और ए को बाद में। और अब इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, y को पहले a के हर एलिमेंट के साथ y a। अब देखें b के एलिमेंट्स को हम पहले लिख रहे हैं, c और ये आ जाएगा y d। और नेक्स्ट अब z के साथ और ये ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है b क्रॉस a। 30 है, सपोज दैट a क्रॉस b इज इक्वल टू 5 वेयर a एंड b आर सेट्स, व्हाट कैन यू कंक्लूड। इसका मतलब ये है कि a भी एम्प्टी सेट है और b भी एम्प्टी सेट है, कि उनमें कुछ एलिमेंट्स ही नहीं है जिनको क्रॉस करवाया जाए। लेट a बी अ सेट शो दैट 5 क्रॉस a इज इक्वल टू a क्रॉस 5 इज इक्वल टू 5। तो इसे स्टार्ट करने के लिए हम कुछ इस तरह से करेंगे, ए आर्बिट्ररी कोई एलिमेंट्स लेट कर लेंगे कि इसका एलिमेंट ए है, और 5 के साथ अगर हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करवाएं तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास। देखिए सेट स्टार्ट करेंगे अब, क्योंकि फर्स्ट सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं जिसे हम इसके साथ क्रॉस करवाएं, सो इसका रिज़ल्ट हमारे पास 5 आएगा। और कन्वर्सली भी हमारे पास ये ट्रू है इस तरह से कि अगर ए को फर्स्टली लिखें और एम्प्टी सेट को बाद में लिख लें, तब भी हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो हम क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करवा पाएंगे क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, सो ये भी एम्प्टी सेट होगा। इसीलिए ये जो 30 वाला ऑप्शन था हमारे पास, हमने यहाँ पर भी यही कहा कि a इज़ इक्वल टू 5 और b इज़ इक्वल टू 5, यानी कोई एक सेट अगर 5 हो तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड नहीं की जा सकती, वो भी 5 ही आती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, फाइंड ए स्क्वायर इफ़ ए इज़ गिवन। ए स्क्वायर का मतलब है कि ए को ए से ही क्रॉस प्रोडक्ट करवा दें। तो ए के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। फर्स्टली क्या करेंगे, ज़ीरो को हर एलिमेंट से क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक लिखेंगे। इसके बाद 1 को, इसके बाद लास्ट पर जो 3 है 3 को लिखेंगे। और ये इसका सॉल्यूशन है, दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। और इसी डेफिनेशन से इसको भी आपने क्रॉस प्रोडक्ट करवा लेना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है फाइंड ए क्यूब। सो ए का सिंगल एलिमेंट है, मैं आपको बी पार्ट सॉल्व करवा देती हूँ ताकि आप ए पार्ट की खुद प्रैक्टिस कर लें। ए इज़ इक्वल टू 0 ए। सबसे पहले तो हम स्क्वायर फाइंड करेंगे, 0 ए क्रॉस 0 ए, 0 0 0 ए। नेक्स्ट आ जाएगा ए 0 और वेरी नेक्स्ट इज़ ए ए, और ये क्लोज। अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं ए क्यूब। तो ए क्यूब के लिए हम करेंगे ए क्रॉस ए स्क्वायर, 0 ए क्रॉस प्रोडक्ट विथ 0 0 0 ए 0 एंड ए।
ओके क्लास, अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट देखिएगा किस वे में हमने करवानी है। ब्रैकेट 0 और ये कोमा, कोमा के बाद नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर को लिखेंगे एज इट। ये ऑर्डर्ड पेयर रिजल्ट में लिखेंगे 0 0 ए और ये क्लोज, उसके बाद 0 और ये सारा थर्ड वाला ऑर्डर पेयर कंप्लीट, और इसके बाद 0 ए ए। इसके बाद अब ए की बारी है, ए की बारी अब करेंगे 0 0 ऑर्डर पेयर से। उसके बाद ए की बारी हम सॉल्व करेंगे 0 ए से। स्पेस शॉर्ट आ रही है, अब नेक्स्ट मैं आगे इसको चेंज कर लेती हूँ, यानी अब इस वाले की बारी आएगी, इस वाले की A0 की, 0 A0, और इसके बाद ए की बारी आ जाएगी ए से, और ये ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास ए क्यूब का आंसर। ओके क्लास, इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है, डेफिनेशंस को मेमोराइज़ करना है, और इसके बाद इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर आपको सेंड करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि स्टूडेंट्स लाइक भी ज़रूर किया करें वीडियो को।